आदरणीय भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के मेरे महाशेरों और शेरनियों जो ठगी के शिकार हुए हैं, बीते 26 साल से BRMGSS और BRMGSU दो ट्रेड यूनियन है रेलवे का, और इनमें दोनों ट्रेड यूनियन में लगभग 2400 के लगभग लीडर लोग हैं। लीडर नहीं, डाका डालने वाले लोग हैं। आपके घर घर घूम रहे होंगे एक फॉर्म को लेके और एक एफिडेविट को लेके, और ये बता रहे होंगे कि आपके बच्चे को जो इंटरमीडिएट है या नौकरी उनको नहीं मिला है, बेरोजगार है, उसको रेलवे मंत्रालय यथाशीघ्र नौकरी देने जा रहा है। ये 26 साल से इस बात को रटाई गई है। जितने भी BRMGSS और BRMGSU के लीडर्स को रटा दी गई है। अगर आप गलती से उस फॉर्म को भरते हैं तो आपसे हवाला केस के तहत, मतलब कैश पेमेंट में 2 लाख से लेके 5 लाख से लेके 11 लाख तक ली जाती रही है। 2014 से लेकर 2024 तक सबसे ज़्यादा पैसा गरीबों से ली गई है। किसी ने अपना माँ का गहना बेचा, किसी ने खेत बेचा, और किसी ने अपना गाड़ी बेच दी, और किसी ने प्राइवेट नौकरी करता था, उसने प्राइवेट नौकरी करना छोड़ दिया, और आज नहीं तो कल मुझे ये BRMGSS का जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसे नौकरी मिल जाने की आशा थी, लेकिन उनका आशा धराशायी हो गया। और इसी क्रम में अब BRMGSS और BRMGSU में 2 तरह की मीडिया हो गई है। जैसे कि मेन स्ट्रीम की मीडिया में भी 2 तरह की मीडिया है, एक इंडिपेंडेंस मीडिया और दूसरा है गोदी मीडिया। उसी तरह BRMGSS और BRMGSU में भी 2 तरह की मीडिया हो गई है, एक गोदी मीडिया, गोदी BRMGSS मीडिया, और दूसरा इंडिपेंडेंस मीडिया जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, जो किसी के माय के लाल से नहीं डरते हैं, उनमें डर नाम का कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, BRMGSS के लीडर्स इन पत्रकारों को धमकियां दे रहे हैं, उन्हें जान से मारने की, उनको उनके खानदान को मिटा देने की धमकियां दे रहे हैं। ये मेरे ही चैनल का एक रौद्र रूप है कि आज आसाम की मीडिया और कुछ राज्यों की मीडिया इंडिपेंडेंस BRMGSS मीडिया बनने जा रही है। मतलब स्वतंत्र भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की मीडिया बनने जा रही है। उन्हें मनोरंजन जी, अरुण कुमार जी, अभिषेक वर्मा या दिगंबर प्रसाद मेहता पटा नहीं पाएंगे। चंदा के पैसे इन्होंने अरबों खरबों लिए हैं, और 1 अरब पैसा लिए हैं। अगर 1 लाख भी देंगे तो भी ऐसी स्वतंत्र मीडियाएं कभी बिकती नहीं हैं, क्योंकि वो देश से प्यार करते हैं, अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं। और राष्ट्र में रेलवे मंत्री के साथ मिलकर, जया वर्मा जी के साथ मिलकर, जगदम्बिका पाल जी के साथ मिलकर, और जितने भी रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर ये BRMGSS के लीडर्स और BRMGSSU के लीडर्स भारत की जनता को एक फॉर्म भरवाते हैं और उस पर एफिडेविट लगाते हैं कि हम आपसे 1 रुपया की भी चंदा नहीं ले रहे हैं, और हवाला केस के तहत अर्थात कैश पेमेंट के तहत वे 2 लाख से लेकर 11 लाख रुपया लिए हैं। इसका सबूत मेरे पास है। मैं कई वर्षों से इस यूनियन का रिसर्च कर रहा हूँ कि हकीकत में ये लोग सही में मजदूरों के लिए ये लोग सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये लोग सही काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक एक मजदूरों, जो लोग पैसा लुटाए हैं, उनका आंख का दर्द समझिएगा ना, तो आपको शर्म आएगा, लज्जा आएगी। एक बंदा ने तो अपनी पत्नी का गहना जो शादी के समय में मिला था, उस गहना को बेचकर लीडर को दिया है। इसको दिया है,
अब मनोरंजन जी कहते हैं कि मुझे तो नहीं दिया है, और आसाम या जिस लीडर को दिया गया वो कहता है कि मुझे तो नहीं दिया गया। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि आपने कैश पेमेंट चुपके से टेबल के नीचे से ये लोग लेते हैं 2 लाख से 5 लाख रुपया। मैं असम राज्य का शुक्रिया अदा करता हूं कि वहां पर ऐसे शेर बोडो लोग होते हैं, बोडो आदिवासी लोग होते हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मणिपुर को भी मैं चाहता हूं कि इसी तरह जगाए अपने राज्य को। मिजोरम को भी मैं चाहता हूं कि इसी तरह जगाए अपने राज्य के लोगों को, कि BRM GSS जैसे संगठनों से अपने राज्य की जनता को बचाए। झारखंड की जनता को मैं बचा रहा हूं क्योंकि मैं उस राज्य का हूं। बिहार की जनता, ये लोग बिहार से अधिकांश लोग हैं BRM GSS के लोग, और अन्य राज्यों में लूटपाट कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। अभी असम की मीडिया जागी है, असम की मीडिया जागी है, मीडिया जागी है। अब धीरे धीरे उड़ीसा की मीडिया जागेगी, उसी तरह पंजाब की मीडिया जागेगी, हरियाणा की मीडिया जागेगी, जम्मू कश्मीर की मीडिया जागेगी, इधर गुजरात की मीडिया जागेगी, उधर तमिलनाडु की मीडिया जागेगी, उधर केरला की मीडिया जागेगी कि BRM GSS नाम का ये संगठन और BRM GSU नाम का ये संगठन के लीडर बीते 26 साल से भारत की जनता के साथ एक ऐसा लूट खसोट का धंधा खोल लिए हैं जिसको रोकने वाला कोई इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सरकारी तंत्र भी, मिनिस्टेरियल लेवल तक के लोग जुड़े हुए हैं, मिनिस्टर लोग मिले हुए हैं, मिली भगत के तहत ये सब कारोबार हो रहा है ऊपर तक। और ये लोग सोचते हैं कि मंत्री से मैं मिला हूं तो मैं 2 लाख रुपया लिया हूं किसी से तो मैं काहे दूंगा, अगर ज्यादा कुछ बोलेगा तो मैं इसका मुंह बंद कर दूंगा। ये भाव उनमें आ गया है, एक ऐसा ईगो आ गया है। मिनिस्टेरियल रेलवे मंत्री तक का ये तार जुड़ा हुआ है, आपको पता नहीं है। और ये तभी जांच का विषय है, इसको जांच करवाना चाहिए। अपने अपने स्टेट के मीडिया को आप उंगली करिए। स्टेट मीडिया है ना, हर एक स्टेट का अपना अपना मीडिया है, सोशल मीडिया भी है और मेन स्ट्रीम की मीडिया भी है। सभी राज्य जो 29 स्टेट्स है, सभी राज्य की मीडिया का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि भारत में कोई कंपनी या कोई यूनियन या कोई ऑर्गेनाइजेशन घोटाला कर रहा है उसका निगरानी रखें और भारत की जनता को समझाएं। और आसाम का ये बंदा वही कर रहा है। उड़ीसा का मीडिया सोया हुआ है क्योंकि वहां का मीडिया अश्विनी वैष्णव जी का सपोर्टर है, सरकार का सपोर्ट। घोटाला करने के लिए सरकार का सिर पे हाथ जरूरी होता है और ये लोग वही काम कर रहे हैं कई वर्षों से। आपने बीते समय में देखा जब इलेक्शन हो रहा था तब मनोरंजन पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, गुंडों का इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे वो। और किसके चंदा से कर रहे थे? मेरा पॉकेट से गया हुआ पैसा से। 2 लाख से 5 लाख रुपया मैंने दिया है ना, इसी तरह 12 लाख मजदूर ने 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपया दिया है। तो अब कल्पना करें कि 12 लाख मजदूर गुना 5 लाख रुपए अगर प्रत्येक व्यक्ति से लिया गया तो 12 बचे 60, 6,000 करोड़ का घोटाला किया गया है। और वही पैसा से ये लोग इलेक्शन कैंपेन करते हैं, यही पैसा से ये लोग टेंडर लेते हैं अन्य विभागों का। अभी जो रेलवे मिनिस्टर ने बजट पेश किया, 7 विभागों को 2 लाख करोड़ का रेलवे बजट उन्होंने अलग अलग विभागों को दिया। अब ये लोग उससे पहले रेलवे मंत्री से मिल चुके हैं, कुछ एडवांस पेमेंट कर चुके हैं और जितने भी 7 विभागों में टेंडर निकलेगा प्राथमिकता इन्हीं लीडर्स लोग को दी जाएगी, 1004 चोर लीडर लोग को दी जाएगी। और मजदूरी ही करके साला जिंदगी काटोगे ना, समझ लो। मीडिया को गाली देते हो ना, चलो देखते हैं। अगर मेरी मौत हुई तो पहला जिम्मेदार BRMGSS के लीडर्स होंगे और BRMGSSU के लीडर्स होंगे। मौत से हम नहीं डरते, मुस्कुराते हुए मूंछ को तान कर हम मरेंगे, लेकिन सत्य बोलकर मरेंगे। आगे देखें
कि आसाम का ये बंदा हिम्मत किया है, BRMGSS का वो काला चिट्ठा को आपके सामने रख दिया है। आसाम के लोग तो समझ गए, वहाँ आसामीज भाषा बोली जाती है, लेकिन बंगाली लोग कब समझेगा, कब पंजाबी लोग समझेगा, कब उड़िया लोग समझेगा, कब ये हरियाणवी लोग समझेगा, कब कब ये अरबी उर्दू भाषा बोलने वाले कश्मीरी लोग समझेगा, कब ये तमिलियन लोग समझेगा, कब ये मलयाली भाषा बोलने वाले लोग समझेगा। वहाँ की मीडिया सो रही है क्या? हमारा देश सो रहा है क्या? आगे देखें आसाम के लोग कितने जागरूक लोग हैं।